अगर आप भी एक स्टूडेंट है और अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, हमारा चैनल आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग करियर ऑप्शन से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता रहता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी सेक्टर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इजी हैं, लेकिन ये बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। तो चलिए शुरू कर। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। जी हाँ, विच विटामिन इज फाउंड इन द लिवर ऑयल ऑफ फिश। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। कॉड लिवर ऑयल में जो है वो विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। इसका मतलब है कि किस प्राणी में ब्लड नहीं होता लेकिन वो फिर भी रेस्पिरेशन करता है। तो इसका सही जवाब है हाइड्रा। जी हाँ, हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है। हाइड्रा जो है वो निडेरिया संघ का एक जंतु है और इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का ही होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब है साबरमती आश्रम से। जी हाँ, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो दोस्तों शायद आपको इसका जवाब पता होगा। जी हाँ, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार तक सांस लेता है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि दुनिया में सबसे ज्यादा गंधक कहाँ पाया जाता है। गंधक होता है सल्फर। दुनिया में सबसे ज्यादा सल्फर प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है यूएसए। मैं आपको बता दूं कि गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। यह प्रधानतया 3 रूपों में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इस किताब में जो सह लेखक है वो श्रीजन पाल सिंह है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रकाशन है वो 2011 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। तो हमारा अगला सवाल है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। तो इसका सही जवाब है 26 जुलाई। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है और इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। भाषा के गौरवमयी इतिहास में 2 पत्र विश्व विख्यात हुए। हमारा अगला सवाल है कि कृषि के संदर्भ में बरनी शब्द का क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का जो इस्तेमाल है वो उन फसलों के लिए किया जाता है जो केवल वर्षा के पानी से ही होती है। अगला सवाल है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बेसबॉल। जी हाँ, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बेसबॉल एक ऐसा खेल है जो 1744 तक चला गया था और आज के आधुनिक युग तक इस खेल के प्रारूप बने हुए हैं। खेल मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, कनाडा और जापान में बढ़ा है। हमारा अगला सवाल है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। तो कैसे लगे आपको ये सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही आपको और किन टॉपिक से जुड़े सवाल चाहिए आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको इन वीडियोस में कुछ सुधार चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।